हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि डेली कन्वर्सेशन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है। और अगर देखा जाए तो सभी लोगों का अपना अपना ओपिनियन देने का अलग अलग तरीका होता है। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। और इसमें हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट फ्रेजेस के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी ओपिनियन लोगों को बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके माध्यम से हम उन फ्रेजेस का यूज करना सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे लगता है वह बहाने बना रहा है। मुझे लगता है। फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी ओपिनियन देते हैं तो पहले ये कहते हैं कि मुझे लगता है। तो मुझे लगता है, इसके लिए हम यूज करते हैं आई फील। बहुत ही इजी है। मुझे लगता है के लिए हम यूज करते हैं आई फील, मुझे लगता है। अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ही फील्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम केवल अपनी बात करें, अपनी ओपिनियन देने के लिए, तो जाहिर सी बात यहाँ पे सब्जेक्ट आई ही रहेगा। तो जब भी हमें अपनी ओपिनियन देनी हो और उसका हम स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं कि मुझे लगता है, तो उसके स्थान पे हम कह सकते हैं आई फील। तो मुझे लगता है के लिए हम कह सकते हैं आई फील। मुझे लगता है वह बहाने बना रहा है। आई फील ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। वह बहाने बना रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। he is making excuses। मुझे लगता है वह बहाने बना रहा है। यहाँ पे की का भी हम यूज कर सकते थे कि मुझे लगता है कि वह बहाने बना रहा है, तो यहाँ पे हम दैट का यूज कर देंगे। लेकिन कन्वर्सेशन में यहाँ पे दैट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई फील के बाद हल्का सा हम वहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद बोलेंगे he is making excuses। आई फील he is making excuses। मुझे लगता है कि वो बहाने बना रहा है। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है फ्रेंड, मैं कहूंगा कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं कहूंगा कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं कहूंगा। अब जब भी हम इस प्रकार से बातें करते हैं कि मैं कहूंगा, अर्थात यहाँ भी अपनी ओपिनियन दी गई है, तो हम इसके लिए आई वुड से का यूज करते हैं। मैं कहूंगा, आई वुड से। और आई वुड को शॉर्ट भी कर सकते हैं। हम इस प्रकार से लिखते हैं आई वुड को शॉर्टकट में आइड से कह सकते हैं आइड से। आई वुड को हम इस प्रकार से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो आई वुड से को हम शॉर्ट में बोल भी सकते हैं आइड से, आइड से। या फिर हम कह सकते हैं आई वुड से, आई वुड से। मैं कहूंगा कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। आई वुड से दैट यू शुड नॉट, और दैट भी कन्वर्सेशन में लगाना यहाँ पे नहीं जरूरी है। आई वुड से यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं पंगा नहीं लेना चाहिए, तो यू शुड नॉट मैस। पंगा लेना के लिए हम मैस विद का यूज करते हैं। यू शुड नॉट मैस विद, उससे है तो हिम। तो हमारा ये सेंटेंस था फ्रेंड, मैं कहूंगा कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूंगा, इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा आई वुड से कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। दैट यू शुड नॉट मैस विद हिम। मैस विद का मतलब पंगा लेना। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मेरे ख्याल से वह एक अच्छा खिलाड़ी है। मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से, इसके लिए हम कह सकते हैं आई थिंक। मेरे ख्याल से, जब भी हमें ऐसा कहना हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक। और इसका यूज भी लोग सबसे ज्यादा करते हैं अपनी ओपिनियन देने के लिए, आई थिंक। मेरे ख्याल से वह एक अच्छा खिलाड़ी है। आई थिंक he is a good player। I think he is a good player। तो जब भी कहना हो मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से के लिए हम यूज करते हैं आई थिंक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, अगर आप मुझे पूछो तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगर आप मुझे पूछो, इसके लिए हम कहते हैं इफ यू आस्क मी। अगर आप मुझे पूछो, इफ यू आस्क मी। जब भी ऐसा बोल के अपनी ओपिनियन रखते हैं कि अगर मुझे पूछो तो, अगर आप मुझे पूछो तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ यू आस्क मी। और फिर आगे अपना ओपिनियन बताएंगे कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। वी शुड ओबे हिम। अगर आप मुझे पूछो तो इसके लिए हो जाएगा इफ यू आस्क मी वी शुड ओबे हिम। तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मेरे नजरिए में गणित एक कठिन विषय है।
मेरे नजरिए में। अब मेरे नजरिए में के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन माई व्यू, इन माई व्यू, या फिर हम कह सकते हैं एज पर माई व्यू, एज पर माई व्यू, या तो हम कह सकते हैं इन माई व्यू या फिर कह सकते हैं एज पर माई व्यू। गणित एक कठिन विषय है, तो मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट। तो हमारा ये सेंटेंस था फ्रेंड कि मेरे नजरिए में गणित एक कठिन विषय है। तो मेरे नजरिए में के लिए या तो हम कह सकते हैं इन माई व्यू या फिर कह सकते हैं एज पर माई व्यू, मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, जहां तक मेरा सवाल है मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं। जहां तक मेरा सवाल है, तो ये फ्रेज हम ज्यादातर हिंदी में यूज करते हैं अपना विचार रखने के लिए। तो जहां तक मेरा सवाल है, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं as far as I am concerned, as far as I am concerned, जहां तक कि मेरा सवाल है, इसके लिए हम इस फ्रेज का यूज करेंगे as far as I am concerned, मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, I am not a religious person, I am not a religious person, मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं। तो जब भी हमें कहना हो कि जहां तक मेरा सवाल है, तो इसके लिए हम कहेंगे as far as I am concerned।